अहो बतमहत पापम कर्तुमेव हिता वयम यत्र जय सुख लोभेन हन्तु सो जन मुद्यता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब वर्ण संकर अधर्म जन्य संतति बढ़ती है तो उन परिवारों के पूर्वज और पितर भी श्रद्धा और दर्पण से वंचित हो जाते हैं। इससे उनका पतन हो जाता है। अर्जुन की चिंता। मित्रों, यह अर्जुन एक गहरी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि युद्ध के कारण जब वंश ही नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित मार्ग पर चलेगी, अधर्मी संतति जन्म लेगी, तो उस कुल का धर्म और परंपरा भी टूट जाएगी। अब सोचिए, जब धर्म ही नहीं बचेगा तो पितरों के लिए किए जाने वाला कर्मकांड, श्रद्धा और दर्पण भी कौन करेगा। इससे पूर्वज का भी पतन होगा और वे आत्माएं भी दुखी हो रहेगी। जीवन से जुड़ा संदेश। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म केवल जीवित लोगों के लिए नहीं बल्कि पूर्वजों के सम्मान और मोक्ष के लिए भी होता है। जब परिवार अपने संस्कार और धर्म कर्म को छोड़ देता है तो केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि पूर्वज भी पीड़ित होते हैं। श्रद्धा और दर्पण का अर्थ यही है कि हम अपने पूर्वजों के ऋण को स्वीकार करें और उन्हें संतुष्ट करें। अर्जुन की पीड़ा यही थी कि युद्ध से केवल वर्तमान का विनाश नहीं होगा बल्कि अतीत, पूर्वज, भविष्य, आने वाली पीढ़ियां दोनों का पतन होगा। इस श्लोक का सार। अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, अब अधर्म बढ़ता है और कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो श्रद्धा, दर्पण और पितृ कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इससे पितरों का भी पतन होता है और पूरा वंश धर्म से वंचित हो जाता है। जीवन शिक्षा। धर्म और संस्कार की रक्षा करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा पूर्वजों के प्रति भी जिम्मेदारी है। अगर हम धर्म कर्म छोड़ देंगे तो हम केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा को भी दुखी करेंगे। निष्कर्ष। इस श्लोक से हम यही शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे वंश और पूर्वजों के लिए भी आवश्यक है। धर्म से जुड़कर ही अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों सुरक्षित रहते हैं।